Beauty and the Ghost. बहुत पुराने ज़माने की बात है। फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम शार्लेट था। वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत खुश थी। एक दिन उसके वालिदैन ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। लेकिन दुख की बात यह थी कि जिस आदमी से शादी का फैसला किया गया था, शार्लेट को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले ही दिन वो आदमी, जिसका नाम जैक था, शार्लेट को मंगनी की अंगूठी पहनाने आ गया। शार्लेट बहुत उदास थी। वो बहुत देर तक अपने कमरे में बैठकर रोती रही। आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। उसने अपना घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर घर से निकाल पड़ी। घोड़ा जंगल की तरफ तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा। सफ़र करते करते शाम हो गई और सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि बर्फ़ का तूफान आने वाला था। देखते ही देखते शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। जंगल की गहराइयों में शार्लेट को एक पुराना शाही महल नज़र आया और वो उस महल में दाखिल हो गई। महल के अंदर उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। शार्लेट कमरे तलाश करती रही और आखिरकार एक बहुत खूबसूरत कमरे में पहुंच गई। थकन की वजह से उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी और सो गई। ये महल एक शहजादे का था जो सदियों पहले मर चुका था और अब सिर्फ उसकी रूह वहाँ रहती थी। जब शहजादे की रूह ने शार्लेट को देखा तो वो उसे पसंद कर बैठा। थोड़ी देर बाद शार्लेट की आंख खुल गई। उसने अपने पास एक खूबसूरत शहजादा देखा। शार्लेट ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी और यह भी बताया कि वो जैक से शादी नहीं करना चाहती। शहजादे ने बताया कि उसका नाम फ्रांसिस है और वो एक रूह है, लेकिन हर हाल में शार्लेट की मदद करेगा। ये सुनकर शार्लेट को बहुत इत्मीनान हुआ। इतनी देर में जैक शार्लेट के वालिदैन को साथ लेकर उस महल में पहुंच गया। फ्रांसिस और जैक के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान जैक को पता चल गया कि फ्रांसिस भी शार्लेट से मोहब्बत करता है। यह जानकर जैक गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, अगर शार्लेट मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं होगी। जैक ने अपने साथ लाया हुआ एक तेज धार चाकू निकाला और शार्लेट के दिल के आर पार कर दिया। शार्लेट ज़मीन पर गिर गई और उसकी रूह जिस्म से जुदा हो गई। जैक वहाँ से फौरन भाग गया। आज शार्लेट की रूह और फ्रांसिस की रूह उस महल में सदियों से रह रही हैं और अब दोनों बहुत खुश हैं।